का नया समीकरण। भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता। खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ। हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल वन न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। संजय दत्त को पैरोल मिलने के मामले पर आज खूब हंगामा बरपा। पुणे के यरवड़ा जेल के बाहर लोगों ने जमकर हल्ला बोला। इन लोगों ने संजय दत्त के झूठ पर नाराजगी जताई, साथ ही उन्हें बार बार मिल रही पैरोल पर भी सवाल खड़े किए। महीने 58 छुट्टी, फिर बाहर आए संजू बाबा। क्यों हुआ पैरोल पर हंगामा? क्या झूठ बोल रहे हैं मुन्ना भाई? आज हम दिखाएंगे संजय दत्त के 5 झूठ, वो झूठ जिस पर आपका विश्वास करना मुश्किल होगा। आप संजय दत्त के झूठ को सुनकर सन्न रह जाएंगे। आज हम उन सभी झूठ से एक एक कर पर्दा उठाने वाले हैं जो संजय ने अपनी पैरोल के लिए बोले। आज गांधीगिरी की नसीहत देने वाले संजय के झूठ की हम पोल खोलेंगे। हम खोलेंगे संजय दत्त के झूठ की कलाई। आज हम बताएंगे कि संजय को क्यों मिलती है बार बार पैरोल, आखिर कैसे बाहर आ जाते हैं मुन्ना भाई। आपका यकीन करना मुश्किल होगा कि आपका हीरो भी झूठ बोल सकता है, वो भी एक नहीं कई झूठ। जिसे आपने कभी गांधीगिरी करते देखा था, आज वो ही संजय आखिर क्यों झूठ बोल रहे हैं। आखिर किससे मांगते हैं संजय दत्त पैरोल? कौन देता है उन्हें बार बार छुट्टी? हम खोलेंगे एक एक कर खलनायक के झूठ की परत दर परत। अमित दत्ता, चैनल वन न्यूज। और जेल प्रशासन मुन्ना भाई पर खूब मेहरबान है। छुट्टी की उनकी जो अर्जी है वो मंजूर हो जाती है। ऐसे में यह सवाल उठने लाजमी है कि मुन्ना भाई जेल प्रशासन के दुलारे क्यों बने हुए हैं। क्या मुन्ना भाई ने बनाया कानून का मजाक? क्यों मेहरबान है जेल प्रशासन मुन्ना भाई पर? क्या पेरोल के लिए झूठ बोला मुन्ना भाई ने? क्या है बार बार पेरोल का राज? क्यों मिली 2 महीने में दूसरी बार पेरोल? क्या पुणे की यरवड़ा जेल में बंद मुन्ना भाई वहां के जेल अधिकारियों को जादू की झप्पी देकर वश में किए हुए हैं, या फिर अंदर बैठकर अपने रसूख का इस्तेमाल कर अपने इशारे पर नचा रहे हैं? मामला चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि जेल प्रशासन संजय दत्त पर पूरा मेहरबान है। तभी तो 2 महीने के अंदर उन्हें दूसरी बार पेरोल पर रिहा किया गया है। जिस अंदाज में संजय दत्त जेल के अंदर बाहर कर रहे हैं, उससे ये समझना कठिन हो गया है कि जेल के अंदर वाकई में वो सजा काट रहे हैं या फिर वहां पर पिकनिक मनाने गए हैं। वैसे जो कुछ भी हो रहा है, सब जेल प्रशासन की मेहरबानी की वजह से हो रहा है। लगता है मुन्ना भाई का जादू जेल प्रशासन पर चल गया है। पर्दे पर गांधीगिरी करके लोगों को सच बोलने की नसीहत देने वाले मुन्ना भाई का सफेद झूठ पकड़ में आया है। जेल से दोबारा पेरोल पर बाहर आने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी मान्यता को गंभीर रूप से बीमार कर दिया। जबकि मान्यता गुरुवार की रात फिल्म आर राजकुमार की स्क्रीनिंग पार्टी में जीन्स और फैशनेबल चश्मे के साथ खूब धमाल मचा रही थी। उन्हें देखकर कहीं से नहीं लगता था कि वो बीमार हैं। उन पर पार्टी का रंग भी जमकर चढ़ा हुआ था और इस मौके पर तस्वीरें भी खिंचवा रही थी। अगर संजू बाबा जेल के अंदर उनके वियोग में तड़प रहे हैं तो अलग बात है,
लेकिन मान्यता पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मान्यता की तस्वीरों से संजय दत्त के सफेद झूठ का खुलासा तो हो ही जाता है। जेल से संजय दत्त को पिछले 2 महीने में दूसरी बार छुट्टी मिल गई है। कथित रूप से मान्यता की बीमारी की वजह से उन्हें 1 महीने के लिए छोड़ा गया है। इससे पहले अक्टूबर में भी वो 14 दिन के लिए जेल से बाहर गए थे और फिर अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर 15 दिन की और छुट्टी ली थी। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जेल के अंदर संजय दत्त को वीआईपी मेहमान की तरह रखा जा रहा है। यहां तक कि बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और कलाकार भी जेल में उनसे मिलने लगातार आ रहे हैं और जेल के अंदर पूरी तरह से पिकनिक वाला माहौल बना रखा है। पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल जेल प्रशासन पर उठ रहा है। आखिर जेल प्रशासन संजय दत्त पर इतना मेहरबान क्यों है? क्या जेल प्रशासन ने मान्यता की मेडिकल रिपोर्ट देखकर संजय दत्त को छुट्टी की मंजूरी दी? कई ऐसे सवाल हैं जो जेल प्रशासन को लेकर उठ रहे हैं। इसके अलावा झूठ की वजह से मुन्ना भाई भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। अब यह देखना रोचक होगा कि जेल से छुट्टी का सिलसिला जारी रहता है या फिर इस पर विराम लगता है। आलोक नंदन, चैनल वन न्यूज। और यरवड़ा जेल में बंद अभिनेता संजय दत्त का महीने भर का पैरोल मंजूर होने पर विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कितने झूठ बोलेंगे संजय दत्त। एक के बाद एक संजय दत्त कई झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। तो संजय दत्त का झूठ जो है वो कई लगातार झूठ बोलते रहे और झूठ बोलकर ही उन्होंने पैरोल लिया और इस पैरोल को लेकर ही अब जो है वो बवाल खड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि उनके पैरोल का झूठ इस बिना पर पकड़ा गया कि जिस वजह से पैरोल उन्होंने मांगी थी उसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी मान्यता दत्त जो है वो बीमार है और इस वजह से वो पैरोल लेना चाहते हैं। लेकिन जब बात सामने आई तो उन्होंने ये बात सामने आई कि मान्यता आर राजकुमार के स्क्रीनिंग में गई हुई थी और पूरी तरह से वो ठीक थे। संजय दत्त के झूठ का पर्दाफाश। आखिर पैरोल के लिए कितने झूठ? ये सवाल कर रहे हैं हम मुन्ना भाई से। गांधीगिरी का पाठ पढ़ाने वाले मुन्ना आखिर कितने झूठ बोलेंगे? झूठ पर झूठ बोलने से क्या थकते नहीं है संजय दत्त? आइए अब हम आपको दिखाते हैं संजू बाबा का पहला झूठ, जो उन्होंने अपनी पैरोल के लिए बोला। संजय दत्त ने कहा कि मेरी पत्नी मान्यता की तबीयत खराब है, इसलिए कृपया मुझे पैरोल पर छोड़ा जाए। लेकिन ये क्या? देखिए, ये है संजय दत्त की बीवी मान्यता। इन्हीं की बात कर रहे थे संजय दत्त। इन्हें देखने से तो ये ठीक ठाक लग रही है। क्या एक बीमार औरत इस तरह किसी पार्टी में जा सकती है और भला ऐसे एंजॉय कर सकती है? लगता है संजू बाबा भूल गए थे कि वो एक सेलिब्रिटीज है और मीडिया की तीसरी आंख हमेशा उन पर रहती है। अगर आप अभी भी संजय का ये झूठ नहीं समझे तो हम बताते हैं इसकी हकीकत। एक वेबसाइट ने उनकी पत्नी मान्यता की ये तस्वीरें जारी की है। इसे देखकर तो ये एकदम फिट लग रही है। दरअसल 2 दिन पहले की ये तस्वीर प्रभुदेवा की फिल्म और आर राजकुमार के स्पेशल स्क्रीनिंग की है, जब संजय दत्त की बीवी मान्यता को वहां देखा गया। वेबसाइट में तो ये दावा भी किया गया है कि मान्यता को जब यहां देखा गया तो वो नशे में थी। तो क्या झूठ बोल रहे हैं संजय दत्त? पहले भी बोले कई झूठ। करवा चौथ से नए साल तक
बाबा पर लगे रहे जश्न के आरोप। अब हम उनके एक और झूठ के बारे में बताते हैं। जब पिछली बार संजय दत्त फरलो पर बाहर आए तो उन्होंने अपनी बीमारी को इसकी वजह बताया था। पैर के दर्द के चलते उन्हें 4 हफ्तों की छुट्टी दी गई थी। लेकिन तब ये गॉसिप भी तेज थी कि संजय ने करवा चौथ के चलते ये छुट्टी ली थी। अब पर्दा हटाते हैं संजय दत्त के एक और झूठ से। संजय दत्त का वो झूठ जिसके बाद लगी झूठ की झड़ी। संजय ने कहा, मेरी कई फिल्में अधूरी पड़ी हैं। मुझ पर बॉलीवुड के 278 करोड़ रुपए लगे हैं। अगर फिल्में पूरी किए बगैर मैं जेल चला गया तो ये रकम डूब जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने मानवीय आधार पर संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी थी। लेकिन तब एक समाचार पत्र ने लिखा था कि फिल्म पूरी करने के लिए संजय दत्त ने 6 महीने की जो मोहलत मांगी थी उसमें कोई दम नहीं। संजय की 4 फिल्में ही अधूरी पड़ी। तो देखा आपने कि संजय दत्त ने किस तरह कोर्ट से पैरोल के लिए झूठ पर झूठ बोले। अब इसके बाद आप उन्हें क्या कहेंगे? गांधी की राह पर चलने वाला आदर्श पुरुष या उन्हीं की फिल्म का खलनायक? ये फैसला तो आपको करना है। अमित दत्ता, चैनल वन न्यूज। संवाददाता रवि हमारे साथ है मुंबई से इस पूरी खबर पर। रवि, क्या लगता है इसमें कितनी अभी तक आज जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने झूठ का सहारा लिया, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है अब तक? देखिए, यदि बात की जाए 1993 बम धमाके के दोषी संजय दत्त जो कि पुणे के येरवडा जेल में पूरी तरह से बंद है, उनकी यदि बात की जाए कुछ दिनों पहले वे फरलो की छुट्टी पर और अन्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने छुट्टी वहां पर ली थी। उन्हें लगभग महीने भर का छुट्टी वहां पर मिला हुआ था। लेकिन यदि मौजूदा समय की बात की जाए, एक बार फिर से उन्होंने अपने पत्नी मान्यता दत्त के बीमार होने का हवाला देते हुए उन्होंने छुट्टी यहाँ पर मांगी है। छुट्टी को वहां पर मंजूर भी किया गया है। लेकिन यदि बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र पूरी तरह से यहाँ पर उनकी छुट्टी को लेकर यहाँ पर बवाल यहाँ पर खड़ा हो चुका है। राज्य के गृहमंत्री आर पाटिल ने पूरी तरह से जब मामला उन तक पहुंचा गया, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बात यहाँ पर किया। उन्होंने जब बात उनसे पूरी तरह से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि यह मामला जांच करने की उन्होंने बात की है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो लोकसभा में उपनेता गोपीनाथ मुंडे ने भी उनकी छुट्टी रद्द करने की यहाँ पर बात की, जांच विषय की यहाँ पर करने की बात की। लेकिन यदि बात की जाए संजय दत्त की, तो जिस तरह से 1993 बम धमाके की यदि बात की जाए, बम धमाके के आरोपी है और यहाँ पर अप्रैल महीने से लगभग वो पुणे गिरफ्तार जेल में बंद है। महाराष्ट्र में इसको लेकर सियासी घमासान पूरी तरह से छिड़ चुका है और ये तमाम जो लोग हैं, ये संघर्ष प्रतिष्ठान की बात की जाए जो कि पुणे में कार्यरत है, उन्होंने पूरे गिरफ्तार जेल के सामने जाकर उन्होंने पूरी तरह से वापस जाकर वहां पर मोर्चा किया हुआ है। लेकिन यदि बात की संजय दत्त की, तो संजय दत्त ने जिस तरह से हवाला दिया है कि फिर उनकी पत्नी मान्यता दत्त पूरी तरह से अस्वस्थ यहाँ पर निश्चित रूप से नजर आती है। की बात की जाए, 2 दिन पहले ही वह एक पार्टी में पूरी तरह से वह शामिल हुई थी। आर राजकुमार नाम की फिल्म का जो सेटअप है उसके अंदर वह पूरी तरह से निकली और बाकायदा वह सकुशल वहां पर नजर आ रही थी। तो इसी को लेकर पूरी तरह से प्रश्न अंकित पूरी छुट्टी पर यहाँ पर लगभग खड़े होते हैं कि आखिर संजय दत्त ने किस बिना पर और किस आधार पर उन्होंने छुट्टी की अपील की है। यदि गौरतलब यह है कि छुट्टी देने के अधिकार मात्र 2 लोगों को होता है, या फिर वो राज्य के गृह मंत्री इस तरह की छुट्टी दे सकता है या फिर डिविजनल कमिश्नर इस तरह की छुट्टी दे सकता है। गृह मंत्री तो छुट्टी दे सकते हैं, लेकिन डिविजनल कमिश्नर की बात की जाए उन्होंने यहाँ पर छुट्टी दी है। तो अब जांच इस विषय की होने वाली है कि आखिर छुट्टी उन्होंने किस आधार पर दी है, किस तय पर दी है, किस बिना पर दी है, इसकी पूरी तरह से यहाँ पर जांच होने वाली है। उसके पश्चात किस तरह से संजय दत्त की जो छुट्टी है उसके ऊपर आगे की कार्रवाई है कि महाराष्ट्र में बात की राजनीति बवाल और राजनीति गर्मागर्मी इस मुद्दे को लेकर चुकी है। जी, लेकिन जो ग्राउंड उन्होंने बताया, जो वजह बताई थी पैरोल के पीछे, उसकी क्या कोई वेरिफिकेशन नहीं की गई? क्या उसकी कोई इंक्वायरी नहीं की गई? और ऐसे ये जेल प्रशासन ने ये मेहरबानी दिखा दी उनके साथ? तस्वीरों में जिस तरह से संजय दत्त जेल के अंदर साफ तौर पे काम करते हुए नजर आए थे और जिस तरह से जेल के नियमों की यदि बात की, यदि कोई कैदी का आचरण पूरी तरह से ठीक रहता है तो उसकी छुट्टियों की अपील कर सकता है। लेकिन जिस तरह से लोग यहाँ पर उनकी जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है कि संजय जैसे अन्य कुछ लोग भी हैं
जो जिनके ऊपर मुंबई बम धमाके या फिर इसी तरह के जो आईपीसी की जो धारा है वो यहाँ पर लगी हुई है, उनकी छुट्टी की अपील खारिज की जाती है। लेकिन संजय दत्त क्या उनको इस तरह का फायदा मिल रहा है? संजय दत्त की जो बहन है प्रिया दत्त, वह कांग्रेस की सांसद है, क्या उनको इस तरह का उस पर किसी तरह की कोई छूट मिल रही है? इस तरह का कोई जांच का विषय है। लेकिन राज्य मंत्री यदि बात की जाए गृह मंत्री आर पाटिल, उन्होंने यहाँ पर जांच के विषय दिए। तो जो पूरा मौजूदा समय प्रकरण हो चुका है, इस पर जांच का विषय यहाँ पर बना हुआ है। आखिर किस बिना पर किस तरह पर संजय दत्त को यहाँ पर छुट्टी दी गई है? लेकिन बहरहाल संजय दत्त की माने वहाँ पर से मिल चुकी है, चिट मिली, ये जांच का विषय। जी, ये जांच शुरू हुई या नहीं? ये जांच में क्या कुछ देखा जाएगा? क्या उनकी छुट्टियां कैंसिल होंगी? देखिए, यदि बात की जाए इस जांच के विषय की, तो आने वाले 9 दिसंबर से महाराष्ट्र का अधिवेशन यहाँ पर शुरू होने वाला है, उसी में यह मुद्दा उठेगा। और जो राज्य के जो गृह मंत्री हैं आर पाटिल, उन्होंने आज नागपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जब उनसे प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने इस तरह की यहाँ पर जानकारी दी है। तो जो जांच है आने वाले समय में लगभग शुरू की जाएगी और संजय दत्त की छुट्टी पर पूरी तरह से जांच होगी कि आखिर किस बिना पर संजय दत्त की यहाँ पर छुट्टी की। यदि बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष ने पूरी तरह से यहाँ पर मांग उठाई है कि यदि गृह मंत्री ने यदि छुट्टी की यदि उन्हें पेरोल पे छुट्टी नहीं दी है तो डिविजनल कमिश्नर ने अपने किस अधिकार के तहत और किस बिना पे यहाँ पर छुट्टी दी है, उसकी जांच करने के पर मांग किया और छुट्टी रद्द करने की यहाँ पर मांग की है। चलिए रवि शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता रवि शर्मा हमारे साथ मुंबई से। मुन्ना पर मेहरबानी क्यों है, ये सवाल बना हुआ है कि आखिर 2 महीने के अंदर एक बार फिर से उनको पैरोल की मंजूरी कैसे मिल गई। इसकी हालांकि जांच करवाने की बात आर पाटिल ने कही। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हाल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। जिंदगी एक सफर है जहां कभी कुछ खुले रास्ते अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करती हैं, तो कभी कुछ राहें रुकावट बन जाती हैं, पर हम रुकते नहीं, थकते नहीं, बढ़ते रहते हैं कदम दर कदम। अपनी मंजिल, अपना घर। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। साईं की मनमानी अब नहीं चलेगी, पुलिस को नहीं कर सकेगा गुमराह। कैमरे में कैद होगा साईं का सच। देखिए साईं का इकबाल ए जुर्म, आज रात 10 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। कल कहीं जाना नहीं, कल चैनल बदलना नहीं, सुबह से शाम तक सबसे पहले फैसला 2013 सिर्फ चैनल 1 पर। मजबूत हाथ या खिलता कमर, कौन जीता कौन हारा, हर राज्य से सबसे पहले फैसला 2013 सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। संजय दत्त ने अपने पिता सुनील दत्त की तरह राजनीति में भी जोर आजमाइश की थी, लेकिन अपने पिता की तरह वो राजनीति में कोई लंबी लकीर नहीं खींच सके। पर्दे पर अपनी अदाकारी से धूम मचाने वाले मुन्ना भाई राजनीति में फिसड्डी साबित हुए। फिल्मी दुनिया में झंडा गाड़ने के बाद संजय दत्त ने राजनीति में अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश की थी। कुछ समय के लिए अमर सिंह के कहने पर वो समाजवादी पार्टी से जुड़ गए थे। समाजवादी पार्टी ने उन्हें लखनऊ लोकसभा का टिकट भी दिया था। इसके बाद संजय दत्त सियासी लिबास में नजर आने लगे थे।
अमर सिंह के कहने पर बाद में समाजवादी पार्टी ने उन्हें जनरल सेक्रेटरी भी नियुक्त कर दिया था। फिल्मी लाइफ से निकलकर संजय दत्त राजनीति में प्रवेश तो कर गए, लेकिन उन्हें राजनीति रास नहीं आई। बहुत जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। इस बारे में उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा था कि राजनीति झूठ बोलने वालों के लिए है। देखते हैं संजय दत्त ने राजनीति पर क्या कहा था। राजनीति पर संजय दत्त का बयान। राजनीति मेरे बस की नहीं है, इसमें खूब झूठ बोला जाता है। आप लोगों के बीच जाते हैं और बहुत सारे वादे करते हैं। यदि आप ऐसे कर लेते हैं फिर आप राजनीति में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एक अलग ही दुनिया है। भाषण कौन देगा, और मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं राजनीति में क्यों आया। जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। मुझे नहीं लगता कोई भी अभिनेता राजनीति के लिए मुफीद हो सकता है। अभिनेताओं के लिए राजनीति को सही जगह नहीं करार देने वाले संजय दत्त शायद ये भूल गए थे कि उनकी मां नरगिस दत्त की सियासी हलकों में अच्छी धमक थी। और पिता सुनील दत्त तो कई बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद भी बने थे और दोनों अपने समय के चोटी के कलाकार थे। पिता सुनील दत्त की राजनीतिक विरासत तो बेटी प्रिया दत्त ने संभाल ली, लेकिन संजय दत्त अपने लिए राजनीति में सही ठौर नहीं तलाश पाए। समाजवादी पार्टी का दामन थामने की वजह से कुछ समय के लिए संजय दत्त और प्रिया दत्त के ताल्लुकात भी बिगड़ गए थे। प्रिया दत्त ने सार्वजनिक तौर पर इसके लिए संजय दत्त की आलोचना की थी और कहा था कि उनका परिवार शुरू से ही कांग्रेस से जुड़ा रहा है। संजय दत्त अपने परिवार की संस्कृति को तोड़ रहे हैं। आलोक नंदन, चैनल वन न्यूज। और मुन्ना भाई के बाद अब आइए रुख करते हैं तेलंगाना की ओर। केंद्रीय पर्यटन मंत्री और एक जमाने के मशहूर अभिनेता चिरंजीवी ने तेलंगाना मामले पर अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। सोनिया को लिखे अपने इस्तीफे में चिरंजीवी ने कहा है कि वो आंध्र प्रदेश के बंटवारे पर हुए घटनाक्रम से बहुत आहत हैं और उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि इस दौरान सीमांध्र के लोगों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया। क्या होगा आंध्र का? किसका होगा हैदराबाद? फिर छिड़ी तेलंगाना की आग। एक इस्तीफा जिसने भड़काई चिंगारी। चिरंजीवी के इस्तीफे से एक बार फिर तेलंगाना पर सियासी भूकंप आ गया है। इस बार कड़े शब्दों में चिरंजीवी ने सोनिया गांधी से इस्तीफे को मंजूर करने का दबाव डाला है। माना जा रहा है कि अगर इस बार उनका इस्तीफा मंजूर नहीं होता है तो वो इसकी घोषणा राज्यसभा में कर सकते हैं। सोनिया को लिखे अपने इस्तीफे में चिरंजीवी ने कहा, मैं आंध्र प्रदेश के बंटवारे पर हुए घटनाक्रम से बहुत आहत हूं और मुझे इस बात का भी बहुत दुख है कि इस दौरान सीमांध्र के लोगों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया। क्या इस्तीफे की राजनीति से बनेगा दबाव? कौन कौन से मंत्री दे सकते इस्तीफा? उधर सियासी हलकों में माना जा रहा है कि सीमांध्र कांग्रेस के 11 सांसद इस बंटवारे के खिलाफ इस्तीफा दे सकते हैं। ये सांसद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात कर सकते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इनमें 4 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि तेलंगाना राज्य के गठन के लिए सरकार जरूरत पड़ने पर जनवरी में संसद का विशेष सत्र भी बुला सकती है। ये संकेत शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने दिए। आंध्र के बंटवारे पर सरकार के फैसले के बाद लगातार इस मुद्दे पर तनाव बढ़ता जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव के चलते ये मुद्दा और भी भड़क सकता है। इस पर सरकार को जल्द कोई दूरगामी रणनीति बनानी होगी।
ताकि इसका शांतिपूर्ण तरीके से हल निकाला जा सके। अमित दत्ता, चैनल वन न्यूज। और तेलंगाना के बाद बात करते हैं कि गांगुली की। यौन शोषण के मामले में घिरे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए के गांगुली की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गांगुली के खिलाफ तुरंत कार्रवाई का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दूसरा पत्र भी भेज दिया है। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर जस्टिस गांगुली के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की थी। वहीं इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। कौन बचा रहा है गांगुली को? आखिर चौतरफा दबाव के बावजूद क्यों नहीं हो रही गांगुली पर कार्रवाई? क्या खास और आम में हो रहा है फर्क? जी हां, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये आरोप लगाया है खुद कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल ने गांगुली के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के फैसले पर सवाल उठाया है। सिब्बल ने कहा कि इस मामले को महज इस आधार पर नहीं दबाया जा सकता कि वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि सुप्रीम कोर्ट के गांगुली के यौन संबंध उकसावे को सही ठहराने पर भी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया। गांगुली पर सियासत तेज, नेताओं का हल्ला बोल। ममता के बाद तीरथ ने भी मांगा इस्तीफा। उधर महिला और बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने भी गांगुली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर आरोप सही है तो गांगुली को तुरंत ही पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने इस पर सफाई देते हुए मामले पर कार्रवाई शुरू करने की बात कही, लेकिन ममता बनर्जी के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने से इस पर सियासत और भड़क गई। साथ ही देरी से हो रही कार्रवाई पर चौतरफा बवाल हो रहा है। पिछले दिनों लॉ एंटन की एक छात्रा ने पूर्व जस्टिस अशोक कुमार गांगुली पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद लगातार उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। अमित दत्ता, चैनल वन न्यूज। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज।